मैं इस डंडे से 3 कूल टेक्निक सीखकर उनका कॉम्बो बनाने वाला हूँ। और मैं काफी कंफ्यूज हुआ, फ्रस्ट्रेशन भी आया, बट मैंने इसमें गिव अप नहीं किया। मैंने इससे 3 स्किल सीखी, स्किप कैच, बिहाइंड द बैक एंड गोल्डन हुप। तो इसे जापानीज में बो स्टाफ कहते हैं। पहली बार डंडा पकड़ते ही मैं काफी नर्वस था, क्योंकि इंटरनेट पे काफी लोग काफी अच्छे से डंडा घुमा रहे थे। मैंने सबसे पहले स्किप कैच टेक्निक से स्टार्ट किया, जो दिखने में काफी इजी दिख रही थी, बट इसे घुमाते घुमाते मैं डंडे के ऑफ सेंटर में जा रहा था। एवरी टाइम मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मुझे पता चला कि टेक्निक के नाम की तरह ही एक रोटेशन को स्किप करके दूसरे रोटेशन को कैच करना था, स्किप एंड कैच। एंड इसे फिक्स करते ही मैं इसे काफी अच्छे से घुमा पा रहा था। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, मेरी स्पीड काफी स्लो थी, जिससे मैं कभी भी इसे कूल नहीं बना पाऊंगा। और अब अगली टेक्निक थी बिहाइंड द बैक टेक्निक, जो दिखने में काफी कूल थी, बट करने में बहुत कंफ्यूजन थी। स्टार्टिंग के कुछ मिनट में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मैं इसे घुमा तो रहा था, पर पता नहीं डंडा कहाँ जा रहा था। और काफी कोशिशों के बाद मैं इसे स्लोली घुमा तो रहा था, ताकि मुझे लगे ना, तब तक कि सच में ना लगे। और फिर से मैं इसे घुमा तो रहा था, पर पूरे गलत तरीके से, जिससे ये होता है। थोड़ी देर और ट्राई करने पर इम्प्रूवमेंट आने लगा, बट फ्लो नहीं आ रहा था। मुझे इन तीनों स्किल का आगे कॉम्बो बनाना था। और अगली स्किल थी ये गोल्डन हुप, जिसे देखकर लग रहा था मैं इसे कर भी पाऊंगा। मैंने इसे घुमाना शुरू किया, और इसमें डंडे को पीछे से आगे ट्रांजैक्शन करना था, जो काफी डिफिकल्ट था। और इस अजीब से रोटेशन की वजह से मेरे रिस्ट में पेन होने लगा। इसमें 2 स्पिन्स आगे रखने थे और 2 स्पिन्स पीछे, जिस वजह से ये काफी मुश्किल था। और पता नहीं मैं इसे कहाँ घुमा रहा था। और इसे घुमाते घुमाते मुझे लगने भी लगी। काफी मेहनत के बाद मैं इसे घुमा रहा था, बिना स्पीड और फ्लो के। और काफी प्रैक्टिस के बाद इसमें स्पीड और फ्लो को अचीव किया। और अब मुझे इन तीनों टेक्निक को मर्ज करना था, बट उससे पहले मुझे इन तीनों स्किल की स्पीड बढ़ानी थी। मैंने फिर से स्किप कैच टेक्निक से स्टार्ट किया, पर स्पीड बढ़ाते ही डंडा हाथ से छूट रहा था। मुझे इसके बाद 2 और टेक्निक की स्पीड बढ़ानी थी। काफी प्रैक्टिस से बहुत ही तेज स्पीड अचीव होने लगी। और अब थी बिहाइंड द बैक, जिसे मैं घुमा रहा था, बट सेम प्रॉब्लम, डंडा बार बार हाथ से छूट रहा था। और काफी देर की प्रैक्टिस के बाद मेरा इसमें स्पीड और फ्लो काफी बेहतर हो गया था। और अब बस ये गोल्डन हुक बचा था, बट मेरी पूरी बॉडी में पेन होने लगा। और थोड़ी देर बाद फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट की, और धीरे धीरे इसमें स्पीड बढ़ने लगी। फाइनली मैं इन तीनों टेक्निक को मर्ज करके एक कूल कॉम्बो बनाने वाला हूँ। रैंडमली इसे घुमाने लगा। स्पीड तो ठीक थी, बट इन टेक्निक को ट्रांजैक्शन करने में काफी डिफिकल्टी हो रही थी, जिस वजह से काफी फ्रस्ट्रेशन होने लगा। फिर से ट्राई करने लगा तो ये होता है। काफी मेहनत के बाद मैं इन तीनों टेक्निक से कुछ कूल कर पा रहा था, और फाइनली इन तीनों टेक्निक का कॉम्बो बना पाया।